हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग देखते हैं क्या है। जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हम लोग का नाउन होता है, सेकंड प्रोनाउन होता है, थर्ड एडजेक्टिव होता है, फोर्थ वर्ब होता है, फिफ्थ एडवर्ब होता है, सिक्स कंजक्शन होता है, सेवन प्रीपोजिशन होता है और 8 इंटरजेक्शन होता है। आज हम लोग इनके बारे में यानी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इनमें क्या क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, और बाकी जो इनकी डीपली डिटेल है वो हम लोग इनके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसा कि फर्स्ट हम लोग का है नाउन। नाउन क्या होता है, डेफिनेशन शायद आप लोग ने पढ़ी हो पिछले क्लासेस में। नाउन का डेफिनेशन होता है ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बॉय, काउ, सिटी, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब अगर इसका हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखें तो दूसरा डेफिनेशन ये भी बनता है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम दिया हो, अगर वह पृथ्वी पर उपस्थित है तो सभी संज्ञा यानी नाउन कहलाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम के स्थान पे जो भी शब्द हम उपयोग करते हैं, जो भी शब्द यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, जैसे रवि आज बाज़ार जा रहा है। अब दूसरे सेंटेंस में फिर से हमें रवि को ही कहना हुआ तो हम कहते हैं वह बाज़ार से सब्जियाँ खरीदेगा। तो वह पहले में मैंने कहा कि रवि बाज़ार जा रहा है, दूसरे में मैंने कहा कि वह बाज़ार से सब्जियाँ खरीदेगा। तो यहाँ पे वह शब्द मैंने रवि के लिए ही यूज़ किया है, इसलिए वह शब्द क्या होगा, सर्वनाम यानी प्रोनाउन होगा। यहाँ पे देखते हैं जैसा कि क्या लिखा हुआ है, ही, शी, इट, दे। ही मीन्स वह, शी मीन्स भी वह, ही बॉयज़ यानी मेल के लिए यूज़ होता है, सी फीमेल के लिए यूज़ होता है, इट हो गया, दे हो गया। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हों वो सभी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। थर्ड जो हम लोग का है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन, इट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो भी चीज़ें बताता है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। और विशेषण की अगर हम परिभाषा देखें हिंदी में तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कोई भी अगर व्यक्ति है, वस्तु है, मैंने कहा अगली, द गर्ल इज़ अगली, मतलब लड़की बदसूरत है। अगली मीन्स होता है बदसूरत। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। जैसे मैंने कहा दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वह एक सुंदर फूल है। तो फूल वहाँ पे क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें तो जो हमारा फ्लावर है वो थिंग्स में आता है, तो नाउन हुआ। और नाउन के बारे में हम क्या बता रहे हो, कैसा है, ब्यूटीफुल है। जैसे मैंने कहा दैट माउंटेन इज़ हाई, वह पर्वत ऊंचा है। तो पर्वत क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। पहाड़ क्या हुआ, नाउन हुआ। और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, हाई। हाई मीन्स ऊंचा, वो पर्वत या पहाड़ कैसा है, ऊंचा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे यानी उसकी विशेषता बताएंगे तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, अर्थात विशेषण होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग का क्या है, वर्ब यानी क्रिया। इट शोज सम एक्शन और एक्सिस्टेंस। मतलब ये हमें कोई कार्य बताता है, एक्शन बताता है या किसी भी कार्य की उपस्थिति। जैसे अगर हम देखें तो 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मुख्य क्या होती है, एक होता है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों वर्ब हमारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्सिस्टेंस है जैसे कि इज, वाज, और कुछ जो हम लोग के क्या है, एक्शन है, जैसे डांस एंड प्ले। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है, जो हमें समय बताती हो, वो भी वर्ब ही होता है। और एक हम लोग का मेन वर्ब होता है यानी जो हमारा एक्शन होता है, जैसे कि डांस हुआ, प्ले हुआ, कोई भी कार्य किसी के द्वारा
किया जाए या अपने आप हो, वो एक्शन होते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ब। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, एडवर्ब पे। एडवर्ब के बारे में देखते हैं हम लोग। ओके, यस, हम लोग देखते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, इसकी हिंदी होती है। क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, इट टेल्स मोर अबाउट वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी इस विशेषण होता ही है, और यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे वेरी मीन्स बहुत होता है, वेरी की हिंदी बहुत होती है। सेल्डम मीन्स अक्सर या कभी कभी, और उसके बाद हेयर, HERE, हेयर मीन्स यहाँ। अब जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया है, मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग हेयर। तो हेयर मीन्स यहाँ होता है, मेरी क्रिया पे बताया जा रहा है। क्रिया क्या है, खड़े होना, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ। तो मेरी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, वर्ब के बारे में हेयर, तो ये क्या हुआ हमारा एडवर्ब हुआ। या फिर जैसे देखते हैं वेरी, यू रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो। आपके दौड़ने पे यानी आपके वर्ब पे कहा जा रहा है, आपके वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवर्ब कहलाती हैं। मैंने कहा यू रन वेरी फास्ट, आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो यहाँ पे कैसे दौड़ते हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेज़। तो वेरी क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ, यानी क्रिया विशेषण हुआ। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में संयोजक बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसे एंड, बट, और, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़े वो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन मतलब संयोजक, मतलब जोड़ने वाला। जैसे एग्जांपल देखें, अगर मैं दो वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया रवि डैश करके राज। अभी दो लड़के हैं, इन दोनों नाम को, इन दोनों वर्ड्स को अगर हमें जोड़ना हुआ, सॉरी नहीं दिख रहा है, जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया रवि राज, दो शब्द लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों शब्दों को अगर हमें जोड़ना हो तो किस शब्द से जोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंड या फिर और। मतलब रवि और राज, हम क्या लिख सकते हैं, रवि और राज, तो दोनों शब्द हमारे किससे जुड़े, एंड से जुड़ गए। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रवि और राज, रवि या राज, दोनों में से कोई एक। तो ध्यान रखिएगा, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का क्या मतलब होता है कि जब वो किसी दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, तो जिन शब्दों से जोड़ा जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। 7 हम लोग का है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक। डेफिनेशन होती है, इट शोज रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनदर। मतलब ये एक वस्तु का, वन थिंग का किसी दूसरे वस्तु से या किसी दूसरे अनदर थिंग से जब संबंध यानी रिलेशन बताए। रिलेशन का मतलब अगर हम यहाँ ध्यान से समझें तो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन यानी किसी की पोजीशन या स्थिति बताना। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थान बता, जिस शब्द से बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अभी जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं आप, मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो सामने यानी इन फ्रंट, इन फ्रंट क्या हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ। तो यहाँ पे एक मैं हूँ और एक आप हैं, दो लोग हो गए। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है, हम लोग कहाँ बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा टेबल के ऊपर बुक रखी है, अ बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन मतलब पर, ऊपर रखी हुई है, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा हमारा। मतलब सीधा सा क्या है कि जब हमें किसी का पोजीशन बताना हो, एक वस्तु या एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब हम पोजीशन यानी स्थिति बताते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इनटू, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा द कैट जंप इनटू द कार,
बिल्ली कार में कूदी। अब यहाँ पे स्थिति बताई जा रही है, कहाँ पर कूदी है, कार में, तो इनटू द कार, इनटू हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट हम लोग का जो 8th नंबर है क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक होता है। विस्मय बोधक हम लोग ने इससे पहले भी शायद पढ़ा हो, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आफ्टर सीइंग हियरिंग ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर सुनकर जो भी हमारे मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है या उसको जब भी हम एक्सप्रेस कर देते हैं अचानक से, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती हैं। हाँ, इसे एक्सक्लामेशन भी कहते हैं। एक्सक्लामेशन भी जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन ही होता है, सेम दोनों है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल पहले समझ लें। एग्जाम्पल क्या है, हेलो, वाओ, आहा, हुर्रे, शाबाश, ऐसे करके बहुत से शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग हो। स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग क्या होती है, जैसे मान लिया हमने किसी भी चीज़ को देखा, अचानक से हमारे मुंह से जो भी शब्द या जो भी वाक्य निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर हमारे सामने कोई सुंदर पेंटिंग रखी हो, अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे मुंह से अचानक से निकलता है वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग है, तो वाओ वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो हमारे मन से निकलती है, और वो क्या कहलाती है, इंटरजेक्शन कहलाती है। या फिर जैसे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो कहते हैं हाँ, मतलब अच्छी नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अचानक से नहीं, मन से स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारी निकलती है उसी से हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मतलब अच्छी नहीं है, तो वो क्या हुआ, इंटरजेक्शन हो गया। जैसे देखा होगा आप लोग ने, कोई मैच खेलता है तो अचानक से अगर कोई लास्ट बॉल पे हमें ज़्यादा रनों की ज़रूरत हो और लगभग वो पॉसिबली कम हो, और उस टाइम पे हम लोग अगर देखते हैं कि कोई सामने वाला बाउंड्री लगा दे और मैच जीत जाए, तो सब लोग अचानक से खुशी से चिल्लाते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच, तो हुर्रे हुआ, या कोई भी चीज़ें। तो ये सब सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं जो हमारे मन के भावों के अंदर होती हैं और वो अचानक से निकलती हैं, वो सारी चीज़ें इंटरजेक्शन कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के हैं, ये 8 टाइप्स के हैं, और 8 टाइप से हम लोग ने बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे जब इनके टाइप्स यानी इनके पार्ट्स पे हम लोग आएंगे। ओके, थैंक यू।